दोस्तों अगर हमें अगर जानना है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, जो हमारे सराउंडिंग एयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी कैसी है, हम कैसे जानेंगे? हमारे पास एक डस्ट का सेंसर मॉड्यूल होता है। ये काफी पॉपुलर है, ये DSM 501 काफी पॉपुलर मॉड्यूल है ये। अब इसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, काम जानेंगे। ये क्या है कि दो टाइप में आएगा ये, DSM 501A और DSM 501B। इसमें जो कनेक्टर होगा उसकी पिच 2 mm होगी और इसमें कनेक्टर की पिच होगी 2.5 mm। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डस्ट सेंसर मॉड्यूल डायमेंशन ये देखने में ही ऐसा होता है। ये साइज इसका 45 है, ये इसका 59 है। थोड़ी हाइट भी होती है, हाइट इसकी 17-18 के आसपास हाइट रहती है। तो ये बीच में होल बना हुआ है, यहाँ से ये डस्ट आती है, मतलब ये डस्ट को सेंस करता है क्योंकि हवा बाहर है तो यहाँ भी घूमेगी, इधर भी जाएगी, मतलब कहीं से तो हवा आएगी ना। अंदर इसका सेंसर लगा हुआ है, वो इसको सेंस करेगा। और कैसे वो सेंसर काम करता है वो अभी हम जानेंगे। इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट की है। पावर कंजम्पशन, करंट जो लेगा है ये 90 मिली एम्पियर मैक्सिमम लेगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज इसकी -10 से +65 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी जिस रेंज पे काम करता है 95% RH। स्टोरेज कंडीशन 80 डिग्री से चला जाएगा। डायमेंशन इसकी 59, 45 और 20 में 18 बता रहा था, 20 है। डिटेक्टेबल पार्टिकल साइज, यानी कि कितने पतले से हल्का या पतले से पतला पार्टिकल को डिटेक्ट कर लेगा, तो ये 1 माइक्रोमीटर जिसका साइज होगा उसको ही नाप सकता है। रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि कितनी भारी एयर जो, मतलब उसका डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, क्या है, ये है 1.40 से लेके 1.4 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। आउटपुट सिग्नल जो देता है ये PWM में देगा। और टाइम ऑफ स्टेबलाइजेशन, यानी कि जब उसको ऑन किया उससे कम से कम 1 मिनट बाद किए अपना प्रॉपर स्टेबलाइज्ड वैल्यू पकड़ाएगा। सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी मेंटेन्ड इन बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेंसर टेस्ट। ठीक है, इसको रख लेंगे। ये सेंसर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। लो पल्स विद 10 मिलीसेकंड, 90 मिलीसेकंड, यानी कि जो उसका आउटपुट आना है 90 मिलीसेकंड से जो लोअर पल्स विद है ये 90 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड से 90 मिलीसेकंड तक चली जाएगी। लो रेशो ये आ जाएगा, सेम चीज है। पार्टिकल, यहाँ देखो ना, ये ग्राफ दे रखा है, यानी कि ये पार्टिकल का साइज है। पार्टिकल जो डेंसिटी बता रहा था मैं, mg/m3, और ये लो रेशो है। तो इसके जो हमें आउटपुट मिलेगा, जो हमें सेंसर का जो आउटपुट हमें मिलेगा वो इसके अगेंस्ट मिलेगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। समझे आप? कि जैसे 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 हमारी जो पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ती रहेगी तो ये लो रेशो भी बढ़ता रहेगा, यानी कि जो उसका टाइम ऑफ का जो टाइम है ये बढ़ता रहेगा, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इस ग्राफ को ये फॉलो करेगा, यहां से निकल जाएगा फॉर्मूला। ओवरव्यू मैंने आपको बता ही दिया इसमें। अब इसकी वर्किंग देखेंगे कैसे काम करता है। ये वर्किंग बड़ी सिंपल है। यहाँ इसकी एक एलईडी है, ये एलईडी लाइट फेंकती रहती है, एलईडी लाइट फेंकती रहती है। अब जहाँ जितने पार्टिकल्स होंगे ना, पार्टिकल्स जितने भी हैं यहाँ पे, उनसे लाइट टकरा के इधर जाएगी डिटेक्टर में। अगर यहाँ पार्टिकल्स नहीं होंगे तो लाइट सीधे चली जाएगी। यहाँ पार्टिकल्स हैं तो लाइट उनसे टकरा के वापस जाएगी डिटेक्टर में, डिटेक्टर से जाएगी एम्पलीफायर में, यहाँ से जाएगा आउटपुट। समझ में आया? यहाँ एलईडी है, लाइट फेंक रही है, इधर पार्टिकल्स मिले, उससे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ आ गई। सेंसर के पास, डिटेक्टर के पास मिली, एम्पलीफाई हुआ, आउटपुट मिल गया। यहाँ पर एक हीटर भी है। हीटर इसलिए है ताकि हल्की सी गर्मी रहेगी तो हवा को ये खींचेगा अपनी तरफ। अब ये इसके पिन आउट्स हैं कि 5 पिन कौन कौन सी हैं। ये कंट्रोल की पिन है, इसके बारे में बताऊंगा आगे कि भाई क्या कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये वी आउटपुट 2 है, वी आउटपुट 1 है, दोनों PWM आउटपुट हैं। PWM में क्या होगा वो मैंने आपको बताया। और ये VCC है सप्लाई, और ये ग्राउंड है। कनेक्टर का एरे ये है। पिन यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 नंबर पिन ये है और 5 नंबर की पिन ये है। पिच का बता दिया, अगर जो 501A है उसमें 2 mm की पिच है, 501B में 2.5 mm की पिच है।
अब इसके बारे में जानते हैं काम कैसे। कंट्रोल पिन ये है कि इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने का काम आता है, वो भी फिर आगे बताऊंगा मैं सेंसिटिविटी कैसे एडजस्ट होती है इसकी। और ये अब ये इसका वी आउटपुट 2 है, ये इसका स्टैंडर्ड आउटपुट है और इसका आउटपुट पीडब्ल्यू में रहेगा और इसकी डेंसिटी जो है वो वेरी करेगी पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, ऊपर हमने चार्ट में देखा था। ये इसका वीसीसी है, ये आउटपुट 1 है। इसका क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ वी आउटपुट 1 इज डलर देन दैट ऑफ वी आउटपुट बाय 2.5 टाइम्स, यानी कि जो इसकी सेंसिटिविटी आएगी वी आउटपुट 1 की गुणा 2.5 तब जाके वी आउटपुट आएगी, यानी कि दोनों का रेशो में 2.5 है। ये वाला 2.5 स्लोवर है, वो वाला 2.5 टाइम्स ज्यादा है। ये 1 mm से लेके 1 माइक्रोमीटर से लेके 2.5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को प्रॉपरली ये नाप लेता है। ग्राउंड हो गया। अब जो कंट्रोल पिन है ना, अगर कंट्रोल पिन को खाली छोड़ दोगे, ओपन रख दिया, तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 2.5 माइक्रोमीटर रहेगी। अगर कंट्रोल पिन से 100K का रेजिस्टेंस से ग्राउंड कर दिया तो इसकी हो जाएगी 1.7 माइक्रोमीटर। अगर 27K लगा दिया तो हो जाएगी इसकी 1 माइक्रोमीटर। ये बस सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट करने के लिए है और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैंने बताया था इसमें एक हीटर भी है जो कि हल्की गर्म हवा रहेगी तो फिर जो ठंडी हवा होगी वो अपनी तरफ आएगी, वो हवा को खींचेगा। पार्टिकल्स के साइज के बारे में बता दिया। इसको इंस्टॉलेशन की बात अगर करेंगे तो डस्ट सेंसर मॉड्यूल शुड बी इंस्टॉल्ड वर्टिकली, केप्ट अवे फ्रॉम एनी आर्टिफिशियल करंट ऑफ एयर फैंस, यानी कि उसके ऐसा पंखे वंखे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वो शांत जगह पे होना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से कर सके। इन केस ऑफ इट इज यूज एयर प्योरीफायर, तो ऐसा होना चाहिए कि फैन के आसपास ना हो। Which fan located in it should be installed at either side of the housing but not too much deep inside the housing। ये एयर प्योरीफायर में काफी मिलता है क्योंकि उसमें हमें एयर की डस्ट, मेनली उसमें डस्ट पार्टिकल्स के ही हमें प्योरीफाई करने होते हैं, वहां ये काफी मिल जाता है। लेंस है, ये डिटेक्टर का होता है, एंटी स्टैटिक एंटी डस्ट पॉलीमर है, लेंस के ऊपर कोटिंग होती है। बेटर परफॉर्मेंस नीड्स क्लीनिंग डिपेंडिंग ऑन, ठीक है साफ कर सकते हैं। क्लीनिंग एवरी 6 मंथ्स चलेगा। एनवायरनमेंट एवरी 3 मंथ इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट रिकमेंडेड, ठीक है ये सब सफाई का आ गया। ये पैरामीटर्स, आउटपुट पैरामीटर्स आ गए। ये वी आउटपुट 1 वी आउटपुट 2 आउटपुट हमने देखा ही थे। आउटपुट वोल्टेज का बता दिया, मिनिमम कितना रहेगा, टिपिकल कितना रहेगा। सप्लाई करंट इसका मैक्सिमम 90 मिली एम्पियर है, ये भी हमने देख लिया। 1 मिनट का इसको टाइम लगता है स्टेबलाइज होने में, उसके बाद ही आप इससे रीडिंग लेना। पहले एकदम लगाते ही रीडिंग ऑन करते मत ले लेना, 1 मिनट बाद जब हो जाए तब आप रीडिंग लेना इसकी। ये वोल्टेज का और करंट का ग्राफ है कि जितनी वोल्टेज अगर रहेगी तो करंट मैक्सिमम इसका करंट, ज़्यादा वोल्टेज रहेगी तो डेफिनेटली ज़्यादा करंट जाएगा, पक्की बात है। ये लो रेशो और कंसंट्रेशन का है, सेम चीज पार्टिकल्स का। जो ग्राफ हमने ऊपर देखा था वही ग्राफ ये तरह आ गया, लो रेशो वर्सेस पार्टिकल्स, सेम। इससे पार्टिकल्स मिल जाएगा, मतलब पीसीस पर 283 ml, सब अलग रेशो है, या इससे हमें वो मिल जाएगा कि कितने पीसेस पर 283 ml है। पैकेजेस का है, क्वांटिटी आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नए सेंसर के साथ। धन्यवाद।